यहाँ क्या कहते हैं કે ધર્મનું ફળ રોકડું છે. રોકડું માને कैश, कैश, नो क्रेडिट. सर इसके ऊपर वाला जो लाइन है वो ले लिया है फिर तो थोड़ा कौन सा तुमको समझ में? हाँ वो मूंझवन था है ना वो बात कि वैष्णव ने यहाँ पे मूंझवन वाला इंसिडेंस क्यों लिया. जनरल इंसिडेंस में भी ज्ञान जान सकता है तो जनरल इंसिडेंस जो भी है उसमें भी जानने का और कषाय का भाव चालू है. बट मूंझवण वो कषाय तो है. मूंझवण स्वयं कषाय. मूंझवण माने कि आकुलता. मूंझवण का हिंदी शब्द क्या है? आकुलता क्या है? कषाय नहीं तो क्या है? आकुलता अनुभव में आता है कि नहीं? हाँ. अब आकुलित होते हैं, बेचैनी जैसा बेचैन होते हैं, वो कषाय है ना. क्या कोई भी प्रॉब्लम आता है क्या तो आपको आकुलता होती है कि नहीं? होती है. बेचैनी होती है कि कब ठीक हो. हाँ कैसे मैं करूंगा, ये बेचैनी चालू हो जाती है ना. यस. वही मूंझवण. मूंझवण वही है, ये गुजराती है. आकुलता होती है. क्या प्रश्न है आपका? मतलब वो जो मतलब यहाँ पे मूंझवन करके लाया तो मैंने सोचा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का बात लिया है. हाँ तो है ना कॉम्प्लिकेटेड. पूरा दिन में आते ही रहता है ना. तबीयत बिगड़ जाए अपनी नहीं तो फैमिली मेंबर की बिगड़ जाए. हाँ क्या पैसा चला जाए, चोरी हो जाए, हाँ कुछ भी हो सकता है ना. अगली क्या होगा किसको पता है? कल क्या होगा ये हमको थोड़ी पता है. कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है तो जीव को बेचैनी होगी. तो क्या है प्रश्न? क्या मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि मतलब जो जनरल ऑफिस में वगैरह बैठे तो वहाँ पे मूंझवन करके वो भाव है ना. धंधा नहीं होता तो क्या करेंगे? कस्टमर ही नहीं आया तो क्या करेंगे? पेमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? अच्छा. टैक्स वाला आ गया तो क्या करेंगे? इनकम टैक्स वाला. जीएसटी वाला आएगा तो क्या करेंगे आप? ईएसआई वाला आ गया तो क्या करेंगे? अच्छा तो भय चिंता की सब परिणाम मूंझवन में. देखो आप अंदर में चेक करो ना. ये हम कहते हैं इसलिए क्यों मानते हो? है कि नहीं? देखो आप अंदर में भयभीत हो के नहीं. कुछ भी हो सकता है. पहले से अंदर में भय चालू है. एक सेकंड भी भय के बिना कौन है बताओ? एक सेकंड भी नहीं है भय के बिना. अकेला बैठो, कुछ काम मत करो, मोबाइल को मत देखो, ऐसे ही बैठकर आधा घंटा बैठो, सोचो तो आपको सब भय अंदर से बाहर निकलेंगे. क्या कुछ भी मत करो, ऐसे एकला एक जगह में जाकर बैठ जाओ. बस ऐसे ही बैठ जाओ. फिर क्या होता है देखो. प्रयोग कर कर देखो तो पता लगेगा अंदर में कितना भय पड़ा है, कितना टेंशन है, कितना चिंता है. ये सब अंदर में से पता लगेगा. तो इसने मास्टर प्लान बनाया है क्या ये भय से. क्योंकि भय का कारण तो बदलता नहीं है. वो तो रहता है बाहर में. प्रॉब्लम बाहर में रहता है. जो भी है सबको बाहर माने शरीर से लेकर कुटुंब परिवार ये सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है. और जीव को दुखी नहीं होना है. कितना टाइम दुखी होगा, कितना टाइम टेंशन में रहेगा. अभी उसको नहीं चाहिए वो. बराबर है कि नहीं? तो उसने क्या प्लान किया कि उसको जो पसंद है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है. ये उसका प्लान है. तो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है लेकिन प्रॉब्लम को भूल जाता है वो टाइम पे. क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है, वो
टीवी सीरियल देखे आधा घंटा तो वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाए, ऐसा नहीं बने। वो प्रॉब्लम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन अपने को वो बचा रहा है आधा घंटा, टेंशन से बचा रहा है। कैसे बचा है कि उसको पसंद है नहीं पसंद है ऐसा कुछ करने लगे तो वो प्रॉब्लम का ही याद आएगा उसको। क्या कोई बोरिंग काम करो आप, तो वो काम करते करते भी वो प्रॉब्लम ही आपको याद आएगा, तो वो भी रास्ता नहीं है। तो आपको क्या सबसे पसंद है वो काम में लग जाता है वो। तो जितना टाइम वो काम में है उतना टाइम उसको याद नहीं आता है ये प्रॉब्लम। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वापस वो जब वापस एक्टिविटी में से वापस नॉर्मल में आता है तो वापस वो प्रॉब्लम सताने लगता है। क्या करना? पहले ऐसा होता है नक्की करना, और आप ये सब डाइवर्शन कर रहे हो, अपने को उल्लू बना रहे हो, ये भी आपको नक्की करना कि मैं कैसा उल्लू का पट्टा हूं मैं। मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करे बिना तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है, तो मैं कैसा उल्लू हूं कि मैं ये सब काम कर रहा हूं जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे में मजाक कर रहा हूं, हंस रहा हूं। हाँ, उसको देखे तो दूसरे को लगे इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा मजा हंसता रहता है। लेकिन उसको जब ये एक्टिविटी बंद हो जाए तो वापस उसको याद आता है, अरे यार इसका भी क्या करे। डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम का सलूशन लगता है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन किसको कहते हैं? खत्म होना प्रॉब्लम। तो इसको आप सोल्यूशन कैसे कहेंगे? तो वो क्या है फिर? अगर ये सोल्यूशन है तो वो क्या है? वो सोल्यूशन है तो ये क्या है? एक सबसिडाइज करना है, एक सॉल्व एक सबसिडाइज करना है, एक सॉल्व जैसे करना कोई आदमी, अब तो पिक्चर में तो बहुत आता है ना, हिंदी पिक्चर में, उसको बड़ा प्रॉब्लम हीरो को हो जाए तो क्या करेगा? ड्रिंक करेगा। ठीक है, तो वो जितना टाइम नशे में है, हाँ, तो उतना टाइम उसको प्रॉब्लम याद आता है? नहीं आता। नहीं आता ना। हाँ, फिर नशा उतर जाएगा एक टाइम तो, कि नहीं उतरेगा? तो फिर क्या होगा? वापिस वो प्रॉब्लम चलने लगेगा। तो ये नशा है आप जो कर रहे हो। ऐसा नहीं करना तो क्या? कोई फर्क नहीं, ये भी नशा ही है। तो सर इसके लिए क्या करना है? डाइवर्जन नहीं करना, उसके लिए क्या करना? नहीं, कभी भी कोई प्रॉब्लम तो सबको आता है ना। जैसे किसी का तबीयत ठीक नहीं, एग्जाम्पल देते हैं, तो प्रॉब्लम है, तो आप टीवी सीरियल देखने लगते तो वो ठीक हो जाएगा। बाद में वापस आपको उसको ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो टीवी सीरियल बंद कर सीधा डॉक्टर के पास ले जाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। काम में लगे। और क्या है इसमें? लेकिन वो मजा नहीं आता हमको किसी को डॉक्टर के पास ले जाना। और हमारा सीरियल का टाइम जो है ना, कल तक दिखा था वो, अभी आज क्या सस्पेंस है बहुत। कल हीरो ने ऐसा किया, आज क्या हुआ रहेगा। अभी यही टाइम में इसकी तबीयत खराब है। ये तुम्हारा पूर्व कर्म है। क्या है? तुमने भी ऐसा ही किया है दूसरे को। मुमुक्षु क्या करता है कि वो डाइवर्शन करने के बदले वो सोचता है कि मेरा किया हुआ है इसलिए अभी मेरे को आया है,
क्या? तो मैं डॉजिंग ना करूं, मैं उसको ठीक करने का शांति से प्रयास करूं, ऐसा करता है वो। ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सर जी सेम रूल खुद के लिए और दूसरों के लिए दोनों में अप्लाई होता है। जैसे सिस्टर, ये सेम रूल दोनों के लिए अप्लाई होता है। मुमुक्षु जो है, फॉर एग्जांपल सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाके आई, कंसल्टेंसी लिया, लोगों ने घर पे उसने समझाया। कि तुम साथ गए। सिस्टर ने उनके मम्मी वगैरह सब साथ में गए। हाँ, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, ये उनका प्रॉब्लम है, तो उनके मतलब उनका प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आ गया, उसकी बात चल रही है ना। हाँ, तुम्हारा तबीयत ठीक है, हाँ, तुम्हारे लड़के का प्रॉब्लम हुआ, तबीयत उसकी बिगड़ी, हाँ। तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा बिगड़ी तो माँ के ऊपर छोड़ देगा, तुम जाओ, मैं तो मेरा सीरियल देखता हूँ। क्या करेगा? डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा ऐसे। नहीं, कौन, माँ के तू नहीं, के दोनों? ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो दोनों जाना पड़ता है ना। Yes. हाँ, तो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, वो बंद कर कर ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, तेरा तो प्रोग्राम बुक्ड है ना, पूरा सुबह से रात तक। एवरी 5 मिनट्स मेरे को ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद सीरियल देखना है, इसके बाद खाना है, इसके बाद बाहर जाना है, इसके बाद व्हाट्सएप में ये करना है। तेरा सब प्रोग्राम एकदम जैम पैक्ड है। अभी इसमें इसका तबीयत बिगड़ गया, तो तेरा ये प्रोग्राम का क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ। अभी वो छोड़ना पड़े तो एकदम अंदर में द्वेष कर कर, झगड़ा कर, या आप मेरा किया हुआ ये पूर्व कर्म है, ये सब मैंने बहुत किया है इसको पहले, अभी मेरा टर्न आया है, ऐसे शांति से कर तू जा। ये तेरे को 2 चॉइस है, खाली 2 में से एक कर सकता है, जाना तो पड़ेगा। तो मुमुक्षु कौन सा टाइप लेता है, सेलेक्ट करता है कि मेरा किया हुआ है, वो ग्रुप को सेलेक्ट करता है। और नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो फर्क क्या होता है कि उसको जो प्रॉब्लम आया है उसके पूर्व कर्म से, ऐसा बिहेव करने से वही प्रकार का कर्म बंधन 50 बार होगा, ऐसा बंधन होता है उसको। कितना? एक बार भी जाने में तकलीफ है तो 50 बार उसको जाना पड़ेगा, ऐसा नया कर्म बंधन वो करता है। तो मुमुक्षु अपना नुकसान को कम करता है, इतना फर्क है। જૈન ધર્મનું ફળ રોકડું છે, એમ જ્ઞાન અવલોકનનું ફળ રોકડું છે। क्या कहते हैं कि ये जो आकुलता जब हो, आपको भय हो, चिंता हो, कुछ ना कुछ तो अंदर में है ही, एक के बाद एक। हाँ, तो जिसने अवलोकन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है अच्छी तरह से, वो उसमें एक्सपर्टीज आई है। कैसे आई? कि करते करते आई, और कोई मैजिक नहीं है। प्रयास करते करते, तो उसको प्रैक्टिस करते करते कभी भी वो अवलोकन कर सकता है, ऐसी पोजीशन में वो आ गया। अभी ऐसा मुमुक्षु को जब जब कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आए तो सीधा अवलोकन कर कर वो अंदर से प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। वो आकुलता है, एकदम उसका पारा डाउन हो जाता है। वो भय है, उसका पारा डाउन हो जाता है।
वो चिंता है, उसका जो पावर पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। इतना बड़ा फायदा है। और ऐसा न हो तो सब प्रकार के टेंशन, डिजीज सब उसको आ जाएंगे। हार्ट अटैक, चिंता में, भय में, आकुलता में, हाँ, और कितने सब तकरार, ये सब चालू हो जाता है उसका, अशांति हो जाती है। और अवलोकन जिसको आता है तो सीधा अवलोकन में चला जाता है। क्या ये कहना चाहती है? ये हार्ड कैश है, इमीडिएटली जो करे तो उसको इमीडिएट रिजल्ट है। क्या કેમ કે જ્ઞાન આત્માનો ધર્મ છે। तो ज्ञान अवलोकन है, ये अगर कैश है, हार्ड कैश है, तो पुण्य पाप है, ये क्रेडिट है। क्या आपको कैश और क्रेडिट चाहिए ना? कैश में इंटरेस्ट है। वो पुण्य और पाप का रिजल्ट आगे जाकर आएगा। क्रेडिट है वो, इमीडिएटली नहीं आएगा। अभी पुण्य करो तो अभी पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या भविष्य में आएगा उसका फल। हाँ, अभी पाप करो तो अभी उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझे कि जो कत्ल खाना को क्या कहते हैं? स्लॉटर हाउस। फॉरेन में तो स्लॉटर हाउस जो होते हैं, क्या वो तो मशीन में सब होता है ना। तो कितनी हिंसा होती है उसको। अब जो का रोज धंधा होता है उसका स्लॉटर हाउस में, हाँ, तो कितनी हिंसा हो रही है, कितना पाप उसको हो रहा है। बहुत ज्यादा पाप हो रहा है, फिर भी उसको पैसे की कमाई हो रही है, जोरदार कमाई उसको हो रही है। कल से आज ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, वो ज्यादा कमाई हुई। तो कोई ये तो पाप करता है, वो ये तो पैसा कमाता है, तो ये क्रेडिट है। अभी पाप करेगा उसका फल बाद में आएगा। पहले के पुण्य का फल आ रहा है। पहले का जो पुण्य था ना, उसका फल अभी आ रहा है, क्योंकि पहले भी क्रेडिट था। जब पुण्य किया था तभी क्रेडिट था। नहीं समझे? हाँ, तभी भी वो क्रेडिट में था। उसके पहले के भोग में उसने बहुत पुण्य किया, तो उसको इमीडिएटली तब पूर्व भोग में पैसा नहीं मिला, तो वो जाकर मिडिल ईस्ट में स्लॉटर हाउस का क्या कहते हैं, मालिक हुआ। क्या और अब जो रुपया की रोज इनकम उसको हो रही है। तो वो क्रेडिट जो पुण्य का था उसका फल अभी आया है। और अभी वो पाप कर रहा है, हिंसा कर रहा है, लाखों प्राणी का स्लॉटर हाउस में हिंसा का कार्य कर रहा है। तो ये जो पाप कर रहा है, ये पुण्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका टर्न आएगा। वो ये भोग में होगा कि अगले भोग में होगा। अगले भोग में तो 100% होगा, लेकिन ये भोग में भी किसी को आ सकता है। सडनली 2 साल के बाद उसका बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाए और वो रास्ते में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो नियम से अगले भोग में वो नरक में तो जाएगा ही। वो पुण्य और पाप आप जो करते हैं, जो पुण्य करते हो ना, मंदिर में दर्शन, पूजा, हाँ, सत्संग आदि करते हो, भी शिविर में जाएंगे, हाँ, ये सब पुण्य जो आप करते हो, इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये क्रेडिट है। या लेकिन अवलोकन करेंगे तो इमीडिएट आपको जो भी चिंता है, भय है, टेंशन है, वो सीधा वो कम हो जाएगा। और आगे जाकर आप वेद विज्ञान में आकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ધર્મ અને જ્ઞાનનું ફળ રોકડું છે, હાર્ડ કેશ છે। કેમ કે એ જ વખતે તમારી મૂંઝવણનું દુઃખ મટે ને મટે જ, ગેરંટી है ज्ञानी की। क्या
कि कोई भी जीव अवलोकन करे तो उसका कोई भी अंदर का टेंशन हो, भय हो, चिंता हो, इमीडिएटली उसका पावर एकदम डाइल्यूट होकर जैसे कि एकदम कम हो जाता है। क्या फक्त निष्पक्ष થઈને अवलोकन करवानी जरूर है। निष्पक्ष माने कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है ये किसी के कारण से नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, टेंशन तेरे कारण से, तू ही मुझे परेशान कर रहा है। हाँ? हाँ अब दूसरे के ऊपर डालने की आदत है ना सबको, कि नहीं है? हाँ कभी भूल जाते क्या? नहीं कभी छोड़ देते क्या? किसी को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ता किसी को। नहीं होता तो भी किसी के ऊपर डाल देगा, नहीं मेरे को लगता है तू ही है। हाँ? ये पक्ष हो गया, तो अवलोकन नहीं होगा। क्यों कि ऐसा नहीं है। जो भी तुम्हें भय लग रहा है, टेंशन लग रहा है, चिंता हो रही है, ये दूसरे के कारण से हो ही नहीं रही है। ये खुद तेरे स्वयं के भूल से हो रही है, तेरे मोह से हो रही है। तुझे मोह है इसलिए हो रही है। ऐसा पक्ष छोड़कर निष्पक्ष होकर अगर अवलोकन करे तो ही ये पारा कम होगा। लेकिन तेरे कारण से मुझे ये टेंशन है, फिर अवलोकन करे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। જોવાની જરૂર છે, કારણ શું છે કે તટસ્થ થઈને અવલોકન કરે, એનો વિભાવ રસ એ જ વખતે તૂટ્યા વિના રહે नहीं। तुरंत वो विभाव रस जो है, कषाय रस, उसके कारण से ही ये भय और टेंशन बढ़ जाते हैं, वो एकदम टूटने लगते हैं। आप प्रैक्टिस चालू रखे, अगर कोई जीव ये प्रयास चालू ही रखे, और वो रखेगा, जब इसको फायदा हो रहा है तो वो तो रखेगा, तो हजारों प्रश्नों उकेल પોતાને પોતાના આ પ્રયોગના અનુભવમાંથી મળે। હજારો શાસ્ત્ર પૂછતા જે સમાધાન ન થાય તે समाधान न થઈ જાય। अवलोकन वाले को कितना भी शास्त्र अभ्यास करने वाले को समाधान नहीं होगा कि इसका क्या भाव है। लेकिन अवलोकन करने वाले को हजारों शास्त्र का समाधान हो जाता है, अंदर से हो जाता है। क्या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको समाधान हो जाता है। सॉल्यूशन कहो कि समाधान कहो, ये समाधान फक्त अवलोकन करवाથી થાય છે। टाइम हो गया। 23 दिसंबर 23 दिसंबर मैम जी, जैसे अवलोकन की बात आई अभी कि मैं ब्लेमिंग बाहर करती हूँ जो चिंता गाय में, तो अभी ऐसे देखना हुआ कि कायरा यहाँ पे है तो फिर लेग सुनना हो गया, तो उस पे ब्लेम किया फर्स्ट कि उसकी वजह से हुआ। फिर ऐसे ध्यान में आया कि वो मेरा पाप का उदय है। बट आपने जैसे कहा कि अवलोकन में देखना है, अभी तो फर्स्ट ब्लेमिंग हो रहा है, फिर उसके बाद सुधारने का हो रहा है, तो वो कैसे? पहले विचार में हो रहा है ना, विचार से पहले होता है क्या? विचार में जब होता है तभी आप नहीं पकड़ सकते, इसलिए पहले विचार से होता है। लेकिन विचार में भी एकदम स्पीड बढ़े क्या, तो फिर अवलोकन में प्रवेश होगा। लेकिन उसके लिए पूर्णता का लक्ष्य चाहिए, क्योंकि जो अवलोकन में पावर ज्यादा चाहिए, विचार में कम पावर चाहिए। विचार तो हम लोग करते ही रहते हैं ना, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
लेकिन अवलोकन में बल चाहिए, वो पूर्णता के लक्ष्य से आएगा। तो पहले साथ साथ में वो भी आपको सतत निर्णय करना चाहिए, और ये निर्णय करने में भी आपको ही फायदा है ना। आपको तो सुख चाहिए, उसका ही तो निर्णय कर रहे हैं ना। आपको एक छोटा में छोटा भी दुख नहीं चाहिए, तो सदा के लिए दुख से मुक्त होने का निर्णय करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको जो चाहिए वही तो कर रहे हैं, कोई अलग काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी साथ में आपको करना चाहिए कि मुझे आज तक तो मेरा जितना जीवन गया वो तो गया, अभी मेरे पास जितना बाकी है उसमें ये काम मुझे पूरा करना है। इसमें मेरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो मुझे पूरा ही करना है। बाकी सब जगह में मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार अपने लिए ये करना है। अभी तक हम जो संसार में एडजस्टमेंट करते थे, कोई प्रॉब्लम हो किसी के साथ, तो ये शरीर के लिए, कुटुंब के लिए करते थे। शरीर भी पर है, कुटुंब भी पर है, उसके लिए हम करते थे। फर्स्ट टाइम अपने आत्मा के लिए करना है, मेरे लिए करना है। मैं कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना है। सब चलेगा मेरे को, मान मिले तो भी चलेगा, अपमान हो तो भी चलेगा, पैसा कम मिले तो भी चलेगा, कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये काम पूरा करना है। जब आत्मा ऐसे जागा अपने कार्य के लिए, तो वो कार्य कैसे नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। ये 608 जीव जा रहे हैं, वो कोई नहीं जाएगा 6 महीने में, ये सब बंद हो जाएगा। ऐसा बनने वाला नहीं है। जीव को सुखी होने की भावना ही नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम है अभी। इतना दुख भोगा है, फिर भी आगे भी इतना दुख भोगने के लिए वो तैयार है। तो कैसी परिस्थिति है देखो, कैसा आग्रह है, कैसी हट है कि जिनवाणी देवगुरु शास्त्र भले कहे, नो प्रॉब्लम, मैं तो जो करता हूं वही करूंगा, भले मुझे नरक में जाना पड़े, तिरियंश में भले जाना पड़े, मैं तैयार हूं। अभी इसको क्या करना? अभी इसका क्या रास्ता है इसका? साची जो भेद विज्ञान एंड वेद ज्ञान दोनों का अर्थ एक ही है। भेद विज्ञान और हाँ। वेद ज्ञान दोनों का मीनिंग एक ही है। एक शब्द एक्स्ट्रा है ना, भेद ना, वेद ज्ञान में एक शब्द एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ज्ञान में नहीं है वेद, वेद ज्ञान में वेद शब्द है। 2 शब्द है ना, ज्ञान एक शब्द है, वेद ज्ञान 2 शब्द है। वेद विज्ञान और ज्ञान। वेद हाँ, तो भी 2 विज्ञान हुआ ना, वेद विज्ञान और वेद ज्ञान दोनों एक है क्या? हाँ, ज्ञान दोनों एक ही है, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन मैं समझा वेद का पूछ रहे हैं। विज्ञान और ज्ञान एक में वो सेम है। सेम। सर, क्वेश्चन है अभी जैसे अकुलता कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो पूर्व कर्म में मैंने ऐसे किया था वैसा ही अभी आ रहा है, ऐसा जब लेने से वहां भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अकुलता कम हो रही है। और एक ऐसा भी अभी जो विषय चल रहा है तो सीधा मेरी गलती है, जैसे क्रोध हुआ किसी के ऊपर तो वहां से वो ब्लेमिंग हटाकर मेरी गलती है ऐसे लेके सीधा जाए तो वह क्रोध भी देखने का होता है।
और वो क्रोध की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो रही है। तो दोनों में एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं पूर्व कर्म का ले रहा हूँ तो भी मेरे को जो आकुलता है वो कम हो रही है और अवलोकन में भी कम हो रही है। हाँ, और बट क्योंकि आकुलता आप कर रहे हो तो सामने वाले के ऊपर कर रहे हो ना, अपने ऊपर थोड़ी गुस्से हो रहे हैं। टोटल टू पर्सन्स आर देयर, वन इज मी एंड वन इज अदर। तो आप आकुलता जब करते हो तो सामने वाले के ऊपर करते हो ना। हाँ, तो वो बंद हो गई ना, आपका दोष है तो। और आप अपने ऊपर तो लाफा थोड़ी मारेंगे। सामने वाले ने गलती करी तो उसको तो मारेंगे नॉर्मल, अभी तो तुम नहीं मारते। किसी को मारते हैं तो उसकी गलती के कारण से मारते हैं ना। हाँ? लेकिन अभी आपको पता लगा कि आपकी गलती, तो आके आप अपने को मारते हैं क्या? नहीं मारेंगे ना। तो अभी पॉइंट भी तो सर ऐसा है कि अभी जो आया है कि मेरे मोह के कारण वो मेरी गलती है, मतलब जो अभी वर्तमान गलती है उसको हाईलाइटिंग कराना, वैसा लेकर वो मतलब अवलोकन करना ऐसे। तो मेरे को वो पूर्व कर्म का बहुत इजी लगता है। हाँ, तो वो तो बाधा है काम। ये तो आपने किया नहीं ना, तो इसमें क्या होता है थोड़ी आपको पता है। आपको तो पूर्व में गलत कर रहे थे, उसकी अपेक्षा से ये बेटर है। लेकिन ये काम की अपेक्षा से ये बेटर है कि नहीं, ये थोड़ी आपको पता है। नहीं समझ रहे आप तो। फिर आत्मज्ञान में क्या होता है वो तो आपको पता नहीं है ना। तो आप तो अभी कह रहे मैं जो कर रहा हूँ वही बेटर है, मुझे आत्मज्ञान नहीं करना है, केवल ज्ञान ही नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ बहुत बेटर है। तो उसमें कुछ रहेगा ना आपसे अच्छा। तो अवलोकन में ऐसा है, इससे बहुत अच्छा है आगे का। लेकिन आप खुश हो रहे हैं, आप सस्ते में संतुष्ट बना कर रहे हैं। जी आगे का अवलोकन में और इसमें टोटल नहीं चाहिए आपको, थोड़ा मिल गया तो आपको पूरा नहीं चाहिए। आपको थोड़ा दुख कम हो गया तो आप खुश हो गए। ऐसे ही है सर। हाँ, थोड़ा दुख में आप तो नहीं होगा, तो पुरुषार्थ नहीं होगा आपका। ये तो खाली करने से आपको विश्वास आता है कि जो जिनवाणी कह रही है वो सत्य है। मेरे अनुभव से मुझे पता लगता है कि जिनवाणी जो कह रही है वो सत्य है। खाली मैं पढ़कर समझ कर नक्की नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मेरी आकुलता दुख कम हो रही है। तो ये मार्ग सही है। ये मार्ग में आगे चलकर मुझे सब आकुलता से छूटकर परम सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय इसमें होना चाहिए। तो आपके सब भय थोड़े चले गए अभी। ये कर लिया आपने तो आपके भय चले गए, भविष्य की चिंता चली गई। ऐसी क्या? तो फिर उसके लिए क्या करना? बस इसमें खुश हो गए, आगे का काम। मरण होने के बाद क्या जन्म होगा उसकी चिंता कौन करेगा? तो फिर इसमें से खुश हो गए तो वो कहाँ से करेंगे आप सब? क्लियर हो सर, बहुत एकदम। अभी तो पूरा काम बाकी है, लेकिन आप स्वयं अपने अनुभव से नक्की किया है, वो सबसे बड़ा उपलब्धि है जीव की। कि जिनवाणी कहती है इसलिए नहीं, मेरा अनुभव भी यही कहता है, वो अच्छा काम है। सर जी, आत्मज्ञान का जो फायदा है, जो आप लास्ट टू लास्ट सेशन में लिए थे कि जिसको आत्मज्ञान का गोल मानना है तो उसको आत्मज्ञान का फायदा क्या है उसका विचार करना चाहिए। तो वो विचार करने का हुआ और साथ में एक मुमुक्षु से बात भी करने का हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये करने से फायदा तो है, मगर ये नहीं करेंगे तो इसका नुकसान भी, वो भी साइमल्टेनियसली बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना माने क्या? यानी वो भी विचार करना है कि ये नहीं करूंगा तो ये परिभ्रमण दोनों होगा। एक ही बात है ना। दोनों में क्या है? ये तो खाली वस्ती नास्ती से कथन है। क्या नुकसान का भी विचार तो करना है चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या यहाँ से एक ही लेने का करा था कि फायदा क्या है वही दिखना। फायदा इसलिए मुख्य है कि फायदे से प्रयास चालू होता है, नुकसान से घबराहट चालू होती है। आपको कहे नरक में जाएंगे तो आप घबरा जाएंगे, बस। आपको कहेंगे कि आपको अनंत सुख मिलेगा
तो आप प्रयास करिए। तो ये दोनों चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ अस्थि से उपड़ता है, फायदे से उपड़ता है, किसी का भी पुरुषार्थ हम्म, भय से उत्पन्न नहीं होता है। हम्म, क्या? भय है ये जीव को कार्य में जोड़ता है, और फायदा है ये कार्य को पूरा करता है। भय नहीं है तो प्रॉब्लम, तो कार्य ही नहीं करेगा चालू, और भय में रहेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, काम ही नहीं करेगा। परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।